हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के ऊपर बातचीत करेंगे, लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप सबसे पहले देख पाएंगे। दूसरी रिक्वेस्ट ये है गाइस कि अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए एक लिंक ड्रॉप किया गया है, उसे क्लिक करके आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ओके, चलिए हम बात करते हैं इस बार जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के ऊपर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको फ्राइडे के दिन की सिचुएशन बताना ज़रूरी समझता हूँ। देखिए, 1.15 की ओपन प्राइस के बाद 1.10 का लो और 1.15 से हाई नहीं बनाता है, हालांकि अपर प्राइस बैंड 1.20 का लगा था, लोअर प्राइस बैंड 1.10 का लगा था, इसीलिए यहाँ पे 4.35% की गिरावट के साथ 1.10 के लोअर सर्किट पे बंद होता है। 39.3 मिलियन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेड हुए, यानी 3 करोड़ 93 लाख 8,565 यहाँ पे 47.98% की डिलीवरी भी उठाई गई है। बीएससी के ऊपर अगर आप देखें तो 35.1 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए, यानी 3 करोड़ 51 लाख 55,078, और यहाँ डिलीवरी स्टेटस अगर आप देखेंगे बीएससी के ऊपर तो कम नहीं है, 100% है। देख सकते हैं 100% डिलीवरी है यहाँ पे। 1.02 के ऊपर यहाँ पे गिर करके बंद हुआ लोअर सर्किट के ऊपर, और यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट कैप है 1274.65 करोड़ रुपए। तो गाइस, इसके क्वार्टर 4 के नतीजे तो आ गए, लेकिन फिर भी आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि ये नतीजे भले आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप हिम्मत ना खोइए और पैनिक में कुछ गलत कदम ना उठाइएगा। देखिए, इसके मार्केट में जो पोर्टफोलियो है उसके बारे में मैं आपको लगातार बताता रहता हूँ, लेकिन इस बार उसको हम फोकस नहीं करेंगे। इस बार मेन हमारा ओरिएंटेड कंसंट्रेशन रहेगा जो है वो इसके क्वार्टर 4 के अर्निंग्स को लेके है। देखिए, 3 जून 2021 को इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी और मीटिंग का एजेंडा था क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स को अनाउंस करना। और अगर आप देखें यहाँ पे तो क्वार्टर 4 के यानी मार्च 2021 के क्वार्टर में कंपनी को जो नेट सेल हुई है 371 करोड़ की, जबकि दिसंबर क्वार्टर में नेट सेल हुई थी 348 करोड़ की। दिसंबर से पहले वाले क्वार्टर का भी आइए देख लेते हैं। सितंबर क्वार्टर में इनको नेट सेल हुई थी 345 करोड़ की। जून क्वार्टर में नेट सेल हुई थी 343 करोड़ की। मार्च 2020 के क्वार्टर में इनको नेट सेल हुई थी 369 करोड़ पे। तो मार्च 2021 यानी अभी का जो क्वार्टर निकला है Q4 2021 के अंदर जो नेट सेल हुई है बाकी लास्ट के 4-5 क्वार्टर से अभी तक सबसे हाईएस्ट है। अदर इनकम की बात करें तो यहाँ पे 17 करोड़ है, जो कि हमेशा ज़रूरी नहीं कि सेम रहेगी, कभी ज़्यादा कभी कम होती रहती है। अदर इनकम में कभी कभी लॉस में हो जाता है तो माइनस में हो जाती है, तो फिर वो टोटल जो सेल होती है उसमें रिड्यूस हो जाता है। तो टोटल इनकम यहाँ पे इस बार क्वार्टर 4 में 388 करोड़ की निकल के आती है। कंपनी ने जो टोटल एक्सपेंस किया है यानी एक्सपेंडिचर अगर आप देखें तो इस क्वार्टर में 902 करोड़ का निकल के आता है, जबकि मार्च क्वार्टर में देखें तो 1321 करोड़ का इनको नेट एक्सपेंडिचर था, और उस समय जो टोटल लॉस इसीलिए 1102 करोड़ का बहुत बड़ा लॉस था। मेरी बात को समझ रहे हैं? तो मार्च क्वार्टर को छोड़िए, मैं बात करूंगा सीधे दिसंबर क्वार्टर से। दिसंबर क्वार्टर से हम कंपेयर करेंगे। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी को जो टोटल एक्सपेंस हुआ था 391 करोड़ का हुआ था, ये देख सकते हैं 391 करोड़ का हुआ था, जबकि इस बार 902 करोड़ का सीधे निकल के आता है। देखिए, कंपनी अगर अपने एक्सपेंसेस को ज़्यादा कर रही है तो डेफिनेटली उसका प्रॉफिट तो कम होगा, क्योंकि प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट कहाँ से, सीधी सी बात है, एक्सपेंस कहाँ से ले आएगी कंपनी? जो भी उसके पास अर्निंग्स हो रही हैं उसको प्रॉफिट में ना शो करके उसको एक्सपेंस में दिखा दे रही है, ताकि वो कंपनी के अंदर एक तरीके का इन्वेस्टमेंट हो गया ना। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब यहाँ पे इस बार इनको नेट स्टैंडअलोन बेसिस पे कंपनी को क्वार्टर 4 2021 के अंदर जो है 682 करोड़ का, यानी मार्च 2021 के क्वार्टर में 682 करोड़ का नेट लॉस हुआ है, जबकि इससे पहले दिसंबर क्वार्टर में 207 करोड़ का नेट लॉस था। देख सकते हैं लॉस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे इस बार एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हैं।
अब यहाँ पे सवाल उठता है कि एक्सपेंसेस क्यों बढ़ रहे हैं, कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़ने के पीछे क्या कारण है और इसका क्या लॉजिक है। देखिए, कंपनी अपने एक्सपेंसेस को बढ़ा रही है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसको सही जगह पे तो लगा रही होगी ना। कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए ही तो कंपनी एक्सपेंस कर रही है। और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की क्या ज़रूरत है, अरे क्यों नहीं ज़रूरत है। 5G टेक्नोलॉजी आपको पता है ना, इंडिया के अंदर ट्रायल चल रहा है। जितनी भी कंपनीज़ हैं उन जिनके पास टावर्स की कमी है वो इस कंपनी के टावर्स को यूज़ करती हैं रेंटल बेसिस पे। तो इस कंपनी को अपने टावर के बिजनेस के ऊपर खर्चा नहीं करेगी तो फिर ये कैसे बेटर सर्विस प्रोवाइड कर पाएगी अपने उन लोगों को जो इसके टावर्स को रेंट पे लेते हैं। तो डेफिनेटली ये अपने एक्सपेंसेस को बढ़ा रही है। दैट इंडिकेट्स दैट कि ये अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा एनहांस करने में खर्चा कर रही है कंपनी, अपने टावर के बिज़नेस को और ज़्यादा एम्पलीफाई करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी जो है 4G से काफ़ी डिफरेंट होने वाली है। अब इस बीच में जूही आंटी, सॉरी इनको आंटी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जूही चावला जी ने जो कदम उठाए थे 5G टेक्नोलॉजी को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट में केस करने का ना, ये एक स्टंट था। पब्लिसिटी पाने का क्या तरीका है, वाह। मतलब कुछ भी आदमी करने को तैयार हो जाता है यार, किसी का गला घोंटने के लिए तैयार हो जाता है, मतलब पब्लिसिटी के लिए। इससे पहले ऐसे ऐसे कई नाम सामने आए हैं। अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने इनके ऊपर, आपको पता है, इसके लिए 20 लाख रुपए का इनको पेनल्टी भी लगा दी है, यानी 20 लाख रुपए इनको देना पड़ेगा, जो कि ज़रूरी है। अच्छा किया इन्होंने। देखिए, यहाँ पे 5G टेक्नोलॉजी जो है, ज़रूर सही बात है हमारे इकोसिस्टम के लिए इतना नुकसान करेगी, लेकिन अभी उसको क्या हम ही लोग सब ये सब डिसाइड करने के लिए काफ़ी हैं क्या और बाकी लोग डिसाइड करने के लिए काफ़ी नहीं है क्या? जो टेक्नोलॉजी, जो साइंटिस्ट बैठे हैं, क्या वो बेवकूफ़ हैं? हमसे पहले तो उनको पता चलना चाहिए कि ये 5G टेक्नोलॉजी जो है एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। बताइए, तो क्या जूही चावला कोई साइंटिस्ट तो है नहीं कि इन्होंने जो बोल दिया दिल्ली हाई कोर्ट में वो मान लिया जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करी, उसके बाद जो है अपना जजमेंट सुना दिया है कि पब्लिसिटी इंस्टेंट था और कुछ नहीं था। तो ऐसी बातों में ध्यान देने की आपको ज़रूरत नहीं है। 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत अच्छे से काम चल रहा है और मुझे लगता है कि डेफिनेटली आने वाले टाइम में आपको इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, राइट। सो आप होपफुल रहिए, पॉसिबिलिटी रखिए, और ये जो आपको गिरावट दिख रही है ये बहुत जल्दी ही करेक्शन, आप समझ सकते हो, बहुत जल्दी ये रिड्यूस हो जाएगी आने वाले 2-3 या 1-2 सेशन के अंदर। मुझे ऐसा लगता है, जो कि मेरी बात गलत भी हो सकती है, इस चीज़ को मैं समझता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये जल्दी ही रिड्यूस हो जाएगा। Okay, so I would like to terminate my talks right here, guys. I will update you something next time in next video, and GTL Infrastructure Limited से जुड़ी हुई रिसर्च, एनालिस्ट एनालिटिकल इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। जस्ट बी कनेक्टेड विद दिस चैनल एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सी यू नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट कंटेंट।